हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के त्रिदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और BLA 2 ही पार्टी के त्रिदेव हैं। कहा कि चुनाव के पहले सभी बूथों पर हमें अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना होगा। अब समय कम है, इसलिए युद्ध स्तर पर पदाधिकारी इस कार्य में जुट जाएं। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बंसल ने मिशन 2022 के लक्ष्य को भेदने का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में 44 लाख कार्यकर्ताओं की फौज है। ये अब केवल कागजों में नहीं रहेंगे। इन्हीं 44 लाख कार्यकर्ताओं के जरिए प्रदेश के 13 करोड़ वोटरों तक पहुंचकर राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 2.5 करोड़ भाजपा सदस्य हैं। वहीं प्रदूषण को लेकर हर कोई अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ करना चाहता है। पटाखा इंडस्ट्री भी इसको लेकर चिंतित है। यही वजह है कि ग्रीन पटाखा का कॉन्सेप्ट सामने आया है, लेकिन पटाखों पर बैन से इस इंडस्ट्री पर बचे रहने का संकट है। हर तरफ लोग पटाखा न जलाने का संदेश दे रहे हैं। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने देश के कई एयरपोर्ट्स के बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर पर नंबर क्रैकर दीपावली के बैनर टांग दिए हैं। इन बैनर्स को लेकर कुक ब्रांड नाम से पटाखा बनाने वाली कंपनी ने स्पाइस जेट को जोरदार जवाब दिया है। कुक ब्रांड ने पटाखा बनाने वाली श्री कलेश्वरी फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पर्यावरण को लेकर स्पाइस जेट के पाखंड की पोल खोली है। पटाखा कंपनी ने स्पाइस जेट को पर्यावरण की चिंता दर्शाने वाले और उसके विज्ञापन के बहाने जबरदस्त जवाब दिया है। पटाखा कंपनी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में स्पाइस जेट से पूछा है कि क्या उनके विमान प्रदूषण मुक्त हैं, क्या उनके विमान व्हाइट या ग्रीन पेट्रोल पर चलते हैं। पटाखा कंपनी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर स्पाइस जेट के बैनर की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि क्या आपके पास प्रदूषण मुक्त विमान है? क्या आप अपने विमानों में व्हाइट पेट्रोल या ग्रीन पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? हमारे आतिशबाजी उद्योग के बारे में बात करने के लिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप क्यों नहीं अपना बिजनेस बंद कर देते? क्यों नहीं अपने विमानों को कूड़ेदान में डाल देते और फिर हमें ज्ञान दे? वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक व फसली ऋण मुहैया कराने वाली प्राथमिक कृषि ऋण सरकारी समितियों को लाभ दिलाने की बड़ी पहल की है। पहली बार सहकारी समितियों की भूमि पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। सूबे में ऐसी 100 स्थलों को चिन्हित भी कर लिया गया है जो मानक पूरा करते हैं। अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानों का निरीक्षण करके अगली प्रक्रिया तय करेगी। यूपी सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने के लिए कदम बढ़ाया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुल 7479 सहकारी समितियां हैं, जहां उनमें से बड़ी संख्या में समिति निष्क्रिय हैं। वहां कार्यरत सचिव व अन्य स्टाफ का वेतन निकलना मुश्किल है। ज्ञात हो कि सरकार समिति की आय से ही वेतन का भुगतान करती है। समितियों की आय बढ़ने से वो सक्रिय भी हो जाएगी। सरकार का प्रयास ये है कि समितियां सिर्फ किसानों को ऋण वितरण करने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में वे आर्थिक विकास का केंद्र बन जाएं। वहीं भारत को T20 विश्व कप 2021 में लगातार 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी है। सुपर 12 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शिकस्त के बाद भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड के विरुद्ध 8 विकेट से मुकाबला गंवा दिया। जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 110 रन का लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर में आसानी से जीत हासिल कर ली। भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया की हार के बाद बुमराह ने बायो बब्बल थकान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, जिससे क्रिकेटरों को कोरोना महामारी के दौरान गुजरना पड़ा है। बता दें कि बायो बब्बल एक ऐसा माहौल है जिसमें खिलाड़ियों और टूर्नामेंट से जुड़े सभी लोगों को बाहरी दुनिया से दूर रखा जाता है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। बुमराह ने वर्चुअल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आपको कभी कभी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, आपको अपने परिवार की याद आती है, आप 6 महीने से सफ़र में हैं, ये सब कभी कभी आपके दिमाग में चलता रहता है।
लेकिन जब आप मैदान पर होते हैं तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आप कई सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे कौन सा टूर्नामेंट कब खेला जाना है, बायो बबल में रहना है और इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना जाहिर तौर पर खिलाड़ियों के माइंड पर असर डालता है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सिरफिरे आशिक ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, जहां आरोपी ने युवती के घर में घुसकर उसके भाई और मां को गोली मार दी। लड़की की नवंबर में शादी तय है, वो उस पर बेवफाई का आरोप लगा रहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो युवती से प्यार करता है, वो भी उसे चाहती है। वो कुछ समय बाद परिवार के दबाव में बदल गई। उसके मामा पुलिस में हैं, वे उसे परेशान करते हैं। युवती के परिजन भी उसे लंबे समय से धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद इसकी शिकायत उसने शनिवार को आजाद नगर थाने पर जाकर की, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आर्यन ड्रग केस अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा नाम के शख्स की तस्वीर शेयर की है। मलिक ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पेडलर राणा ने फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फडणवीस ने कहा कि मलिक मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। मैं दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों के सबूत आपको भी दूंगा और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा। फडणवीस ने के आरोप पर मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा है तैयार हम। मलिक के आरोप पर अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया में लिखा कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मलिक ने कहा कि जयदीप राणा वही शख्स है जिसने अमृता फडणवीस के एक म्यूजिक वीडियो को फाइनेंस किया था। रिवर सॉन्ग नाम से बने इस वीडियो में अमृता ने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि सोनू निगम के साथ गाना भी गाया। अमृता के साथ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी नजर आ रहे हैं। मलिक ने कहा कि राणा एक बड़ा ड्रग पेडलर है और एनसीबी ने इसे जून 2021 में अरेस्ट किया था। वो साबरमती जेल में बंद है। मलिक ने रिवर सॉन्ग का वीडियो भी शेयर किया। वहीं इस वीडियो के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं कांच के घर में नहीं रहता, इसलिए मैं तैयार हूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। इससे पहले भी नवाब मलिक पर आरोप लगे थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि मलिक से पहले इस तस्वीर को निशांत वर्मा नाम के एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। निशांत वर्मा एक राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक होने का दावा करते हैं। यही बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखी है। वो बीजेपी के खिलाफ कई बयान देते रहे हैं, साथ ही भाजपा और उनके नेताओं की आलोचना करते रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम पर एक और आरोप लगाते हुए मलिक ने कहा कि सचिन वजह की तरह ही फडणवीस ने नीरज गुंडे नाम के एक शख्स को अपने साथ रखा था। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे रैकेट और वसूली का पूरा काम गुंडे ही देखता था। पूर्व सीएम जब भी मुंबई से पुणे जाते थे वे नीरज के घर पर रुकते थे। उसका मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय में सीधा एक्सेस था। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कैसे एक शख्स सीएम के इतने करीब था और सरकारी काम में दखल देता था। फडणवीस ने कहा कि नीरज गुंडे के बारे में नवाब मलिक को वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करनी चाहिए। कितनी बार वे नीरज गुंडे के यहाँ गए और नीरज गुंडे उनके पास गया, ये बात उन्हें उद्धव ठाकरे से पूछनी चाहिए। नीरज गुंडे पर एक भी मामला दर्ज नहीं है और उनके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। नीरज गुंडे अक्सर एनसीपी के घोटालों को उजागर करते रहे हैं। मलिक के आरोप पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मलिक ने जो आरोप लगाया है वो निचले स्तर के हैं और आरोप सिर्फ ठाकरे पवार ही लगा सकते हैं। किरीट सोमैया ने दावा किया कि ये नवाब मलिक की क्षमता नहीं है। नवाब मलिक ने एससी कमीशन के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर भी गंभीर आरोप लगाए। मलिक ने कहा कि हल्दर पद की मर्यादा भूल गए हैं, उनका रवैया संदेहास्पद है। वे एक ऐसे शख्स के घर जाते हैं जो अपनी जाति छिपाने का आरोपी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा आचरण बेहद हैरान करने वाला है। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसे
जांचने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। हम राष्ट्रपति महोदय के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। अरुण हलदर को इतनी जल्दबाजी क्या है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। तो अब आर्यन ड्रग्स केस पर जुबानी जंग तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।